अब तक जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है उस टॉपिक को मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। वो मीनिंग ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका चल रहा है, तो लास्ट टॉपिक था हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होते हैं। नंबर 1 रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट 2 अकाउंट्स एंड 1 स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना होता है। कोई भी पोर्शन 2020-21 के सिलेबस से इस चैप्टर में से डिलीट नहीं हुआ है। मीनिंग ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, जनरली ये समरी ऑफ कैश बुक होती है। कैश बुक हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करते हैं, लेकिन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक की प्लेस पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन होता है। डेबिट साइड में ऑल टाइप ऑफ रिसीव, ऑल टाइप ऑफ रिसीव मीन्स कैपिटल रिसीव एज वेल एज रेवेन्यू रिसीव हमको शो करनी होती है। और सीआर साइड मतलब क्रेडिट साइड में आपको पेमेंट साइड होता है, वो उसके अंदर पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैश बेसिस हमें फॉलो करना होता है। कैश बेसिस का मतलब होता है कि केवल कैश ट्रांजेक्शन ही आपको रिकॉर्ड करने हैं पेमेंट अकाउंट के अंदर। 11th क्लास में भी आपने कैश बुक मेंटेन की थी, तो वहां पर कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते थे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी रिसीव पेमेंट अकाउंट के अंदर कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। और उसके साथ में किसी भी ईयर का रिसीव्ड हो रहा है अमाउंट, तो जिस समय रिसीव्ड होता है, जिस साल रिसीव्ड होता है उस साल के रिसीव पेमेंट अकाउंट में आपको वो अमाउंट दिखाना है। ऐसी पेमेंट के लिए है, किसी भी ईयर का हम पे करें, जिस ईयर में पे करेंगे उस ईयर के रिसीव पेमेंट अकाउंट में आपको वो ट्रांजैक्शन दिखाना है। एक्सेस अमाउंट जो निकल के आता है मीन्स बीआर साइड का टोटल, रिसीप्ट साइड का टोटल, पेमेंट साइड के टोटल में से माइनस करने के बाद जो नेक्स्ट बैलेंस बचता है वो कैश का बैलेंस बचता है। कैश इन हैंड भी हो सकता है बेटा, वो कैश एट बैंक भी हो सकता है, तो ये कैलकुलेट होके आता है। उसी तरह से अगर, लेकिन आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैश का बैलेंस 0 हो सकता है, लेकिन अगर पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा है रिसीप्ट साइड के टोटल से, तो डेबिट साइड में लास्ट में बैलेंस कैरी लिखोगे, तो वहां पर फिर आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिखोगे, ना कि कैश बैलेंस। तो डेबिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो वहां पर क्या लिखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर सीआर साइड में आता है तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से भी क्लोजिंग बैलेंस आप लिख सकते हो। उसके बाद हमने ये फॉर्मेट डिस्कस किया था जिसमें कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस डीआर साइड में लिखते हैं, मींस रिसीप्ट साइड में लिखते हैं। इसके बाद जितनी भी इनकम है सबको 1 बाय 1 लिखते हैं। कैपिटल रिसीव्ड अगर कोई हुई है तो उसे हम लोग लिखते हैं। सीआर साइड में पेमेंट हमें लिखना होता है, रेवेन्यू पेमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद कैपिटल पेमेंट आते हैं। ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको हेड बताया ना, ये रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, ये हेड बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बट 2 बाय का यूज करते जाइए। जैसे कि सीक्वेंस ट्रांजेक्शन दी हुई है उस हिसाब से आपको लिखना है। लास्ट में बैलेंस जो आएगा वो कैश का कैश इन हैंड बैलेंस आएगा, कैश एट बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, टोटल आउटसाइड में लिख देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सर इसमें एक पॉइंट में सर डाउट था, ये एंडाउनमेंट फंड रिसीव्ड वाला, सर ये क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्कशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, ठीक है, जिसमें रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और एक एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ इससे रिलेटेड। ये तो हो गया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मेट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में होता ये है कि जो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका कोई रेगुलर इनकम तो होती नहीं है बेटा, ये इररेगुलर इनकम होती है मैक्सिमम। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई डोनेशन एक लमसम अमाउंट मिलता है या फिर गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं उस अमाउंट को। कुछ अमाउंट वो कहते हैं कि इस पर्पस के लिए हम खर्च करेंगे, कुछ दूसरे पर्पस के लिए खर्च करेंगे। तो ऐसे ही एक एंडोमेंट फंड होता है, ये फंड उस टोटल अमाउंट रिसीव में से बनाया जाता है बेटा, ये स्पेसिफिक पर्पस का होता है।
क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.72, बुक आपके पास में होनी चाहिए ऑफ डी के गोयल बुक अकाउंटेंसी 12th क्लास। ये पेज नंबर 1.72 ओपन कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने इमेज आपके सामने ये रखी हुई है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब कैश एंड बैंक बैलेंस कंबाइन दिया हुआ 1 अप्रैल 2018 का 45,000, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा। सब्सक्रिप्शन हमें इंक्लूडिंग है 8,000 2017-18 की और 12,000 फॉर 2019-20 की। टोटल अमाउंट 4,70,000 हमें रिसीव हो रहा है सब्सक्रिप्शन। 12% इन्वेस्टमेंट हम परचेज कर रहे हैं तो ये पेमेंट साइड में जाएगा, क्योंकि परचेज कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे हमें देखना नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं, पेमेंट है हमारा। तो सीआर साइड में, पेमेंट साइड में आपको दिखाना है 1,50,000। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड है, ये डीआर साइड रिसीव्ड कॉलम में आ जाएगा 15,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ये सीआर साइड पेमेंट साइड में आएगा। फर्नीचर परचेज पेमेंट साइड सीआर साइड आएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये रिसीव्ड होगा अमाउंट, तो 5,000 रुपीज हमें डीआर साइड में लिखना है रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट है, पेमेंट साइड सीआर साइड जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी सीआर साइड। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल डीआर साइड में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस आउट ऑफ बीच 200 इज येट टू बी पेड। अब ये जनरल एक्सपेंसेस ना 20,000 है और उसमें से कह रखा है कि इसके अंदर से 2,000 अब पे करना है। तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअल पेमेंट कितना है 18,000। तो 18,000 को आप सीआर साइड और रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में आपको शो करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये डीआर साइड आ जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पे किया है 72,000, ये सीआर में आएगा। सैलरी पेड सीआर साइड में आएगा। पोस्टेज एंड कोरियर दे रखा है 2,000 रुपीज। तो ये देख लेना है कि रिसीव्ड कौन कौन सी है और पेमेंट कौन कौन सी है। तो चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया। ऊपर फॉर्मेट में सबसे पहले बुक में आप बना रहे हैं, जिसका आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो लिखना है यहाँ पर। बुक्स ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी ये दिया हुआ है ऊपर, मैंने पहले लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है ऊपर आपको मॉडर्न क्लब जनकपुरी दिया हुआ है ना। तो ये आपको लिखना है सबसे पहले। उसके नीचे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, इसमें दिया हुआ है 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 यहाँ पर आपको लिख लेना है 31 मार्च 2019। अब इस साइड में रिसीव्ड अमाउंट पेमेंट अमाउंट, ये फॉर्मेट रिसीव्ड पेमेंट का हो गया। सबसे पहले ना डीआर साइड में आपको 2 का यूज करना है, कैश इन हैंड, और इसमें एंड बैंक दिया है एट बैंक। देखिए कितना अमाउंट दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हम लोग आएंगे। ये कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ 45,000, तो 45,000 आपको यहाँ पर शो करना है। सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन है बेटा, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, ये रिसीव्ड हो रही है 2017-18, 18-19 और 19-20, ये तीनों साल की है बेटा। तो आपको ना वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 करके लिखाऊंगा। तो किस तरह लिखना है देखिए, 2 इधर लिखोगे सब्सक्रिप्शन, ईयर लिखेंगे आप 2017-18, 17-18 का 8,000 है, 8,000 इधर लिखना है बेटा। 2018-19 हमें इसका बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। 19-20 का 12,000 दिया हुआ है बेटा। तीनों का टोटल ना कि 4,70,000, तो 4,70,000 आपको आउटर में लिख लेना है 4,70,000। अब ये दोनों अमाउंट ना इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये यहाँ पर आने वाला है 4,50,000। तो मैंने ये इंडिविजुअल लिख लिया है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है जनरली, क्योंकि तो आगे आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर आपके साथ लिख लिया। इसके बाद 12% इन्वेस्टमेंट परचेज दिया हुआ है, तो ये परचेज है पेमेंट है, तो सीआर साइड में आएगा बेटा। ये इधर सीआर में लिखोगे बाय 12% इन्वेस्टमेंट। अमाउंट हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 1,50,000, तो 1,50,000 आपको यहाँ मेंशन कर लेना है। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड है, ये इनकम है, इसलिए डेबिट साइड में हम लोगों को लिखना है टू एंट्रेंस फी।
टोटल अमाउंट हमारे पास एंट्रेंस फीस का दिया हुआ है 15,000 रुपये, 15,000। 15,000 आपको इधर लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 70,000। तो परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट किया होगा, सीआर साइड में आएगा इधर, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 70,000 आपको इधर लिखना है बेटा। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 80,000 का, तो ये भी पेमेंट साइड में आएगा, परचेज कर रहे हैं बाय फर्नीचर। फर्नीचर 80,000 दिया हुआ है, 80,000 आपको इधर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब ये कॉस्ट से मतलब नहीं है हमें तो 5,000 रिसीव हो रहा है सेल पर, तो उसी को लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। रिसीव हो रहा है तो इधर लिखोगे टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,000 लिखना है। नेक्स्ट आने वाला है म्युनिसिपल टैक्स 1,000 पेमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो सीआर साइड बाय म्युनिसिपल टैक्स 1000 है तो 1000 आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंसेस पे किया है, तो ये 24,000 सीआर साइड में आपको शो करना है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट है 24,000। नेक्स्ट देखिए सर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारी रिसीव डेबिट है 6,000, तो इधर डेबिट साइड में आएगा ये टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट आने वाला बेटा 6,000 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे बेटा जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और ये मैंने आपको बता दिया है कि 20,000 टोटल है, लेकिन उसमें से कह रखा है कि इसमें आउट ऑफ विच, इसमें से 2,000 का अभी पे करना है, येट टू बी पेड, तो इसका मतलब 18,000 पे किया है, तो सीआर साइड में तो बाय जनरल एक्सपेंसेस 18,000, 20,000 में से आपको 2,000 लेस करना है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, ये हमारी इनकम है बेटा, रिसीव्ड हो रही है तो डीआर साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट है टोटल 6,000 रुपीज। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000, तो एक्सपेंसेस सीआर साइड में आएगा, तो बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। यस बेटा। सर जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो उसकी सर इंटरेस्ट तो टोटल जब निकालेंगे 150 इंटू 12 तो 18,000 नहीं आएगी सर? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, केवल रिसीव्ड जो हुआ है, ये नहीं है कि टोटल लिखना है यहाँ yes, पर सर। अब हो सकता है कि 12% 18,000 आएगा 50,000 का, लेकिन उसमें से 6,000 ही रिसीव हुआ, तो रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट में केवल रिसीव अमाउंट लिखना है। हमें एक्रूअल आउटस्टैंडिंग चीजें यहाँ पर नहीं लिखनी होती है, ये ध्यान में रखिए। ये कैश बेसिस है ना बेटा, कैश बेसिस का बनता है, कैश बेसिस फॉलो। यस। तो 72,000 है, तो 72,000 आपको इधर लिख लेना है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर है सैलरी पेड 84,000, तो ये भी एक्सपेंस का पार्ट है, सीआर साइड में आएगा बाय सैलरी पेड 84,000। लास्ट पोस्टेज एंड कोरियर 2,000 बाय पोस्टेज एंड कोरियर। अमाउंट है बेटा 2,000 रुपीज। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो डीआर साइड का टोटल कर लीजिए, तो बाय यहाँ पे लिखोगे कैश इन हैंड एंड एट बैंक, इन ब्रैकेट आपको शो कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस 5,47,000 इसका टोटल, और ये टोटल इधर लिख देंगे 5,47,000, और इसके बाद माइनस करने के बाद ना बताइए कितना आ रहा है।
46,000 ओनली। तो 46,000 ये अमाउंट आ गया, हमारा आंसर मैच हो गया ये वाला। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिसीवर पेमेंट अकाउंट कंप्लीट करते हैं।